सोनभद्र से इस वक्त की खास खबर जहां मणिराम छावनी राम जन्मभूमि अयोध्या में 17 जनवरी से होगी विराट रुद्र महायज्ञ। अब अयोध्या में 25 जनवरी को सोनभद्र के भिखारी बाबा कराएंगे 11 आदिवासी कन्याओं की शादी। पर्यावरण संरक्षण हेतु यज्ञ में जड़ी बूटियों से बनी हवन सामग्री से आहुति दी जाएगी। अयोध्या, हरिद्वार, वृंदावन, उज्जैन, वाराणसी व प्रयागराज से आएंगे संत महात्मा, मिलेगा आशीर्वाद। प्रतिदिन चलेगा विशाल भंडारा, श्रद्धालु करेंगे प्रसाद ग्रहण। अयोध्या मणिराम छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, अयोध्या के महंत कमल नयन दास जी महाराज, जगत गुरु राघव आचार्य जी महाराज, अयोध्या महामंडलेश्वर हरिहरानंद जी महाराज, अमरकंटक महंत बलवीर गिरी जी महाराज, प्रयागराज के साथ सोनभद्र के भिखारी बाबा। अब अयोध्या में सोनभद्र के भिखारी बाबा 9 दिवसीय विराट रुद्र महायज्ञ, राम कथा एवं आदिवासी गरीब कन्याओं की शादी कराएंगे। इसके लिए मणिराम छावनी राम जन्मभूमि अयोध्या में धर्म ध्वज स्थापित कर दिया गया है। आगामी 17 जनवरी से कलश यात्रा के साथ विराट रुद्र महायज्ञ शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 25 जनवरी को 11 आदिवासी गरीब कन्याओं की शादी के साथ होगा। अयोध्या, हरिद्वार, उज्जैन, वृंदावन, वाराणसी एवं प्रयागराज से आए महंत एवं संत भी विवाह के साक्षी बनेंगे। पर्यावरण संरक्षण हेतु जड़ी बूटियों से बनी हवन सामग्री से यज्ञ में आहुति दी जाएगी। प्रतिदिन विशाल भंडारा चलेगा, जिसमें श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। करना शुरू किया और यह कार्य से गरीब कन्याओं के विवाह के कराने लगा और जंगल में तमाम तरह की औषधियों का उपयोग बताते थे। गरीबों को कंबल वस्त्र बंटवाना। तो 1982 से कार्य करने लगे और विस्तार बढ़ते गया। 2005 में इसका रूप और बन गया। 2005 में 21 कन्याओं की शादी हुई। 2006 में 151 कन्याओं की शादी हुई। 2007 में 201 कन्याओं की शादी हुई। 2009-10 में 121 11 कन्याओं की शादी हुई। फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। एक बार हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी और भिखारी बाबा के सानिध्य में 1001 कन्याओं का विवाह हुआ, ये रावस्टसगंज के धरती पर। तो इस तरह से भिखारी बाबा लगभग 5000 कन्याओं से ऊपर विवाह करा रहा है और करा चुका है। और अभी भी ये भिखारी बाबा अवस्था के अनुसार फिर भी जगत कार्य के लिए थका नहीं है। और धर्म के लिए तो कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, भिक्षा मांग करके इतना बड़ा कार्य कराना ये असंभव है, लेकिन परमात्मा की कृपा संभव बना देती है। और एक बार वह यज्ञ विराट रुद्र महायज्ञ कब हुआ? तो विराट रुद्र महायज्ञ 2019 8 नवंबर को शुरू हुआ। उस दिन अयोध्या के पावन धरती पर हमारे प्रशासन की नौजवान बहुत लगे थे और हमें पता नहीं था। हमें तो महाराज जी के आशीर्वाद मिला। उसी यज्ञ मंडप में यज्ञ हो रहा था और उस दिन पूरे भारत में खुशखबरी, पूरे देश में खुशखबरी आ गई 9 नवंबर को कि भगवान का फैसला हो गया, राम जी का मंदिर बनेगा। इसके बाद भिखारी बाबा बहुत प्रसन्न हुआ कि धन्य है भोले बाबा। भोले बाबा की यज्ञ अयोध्या में हुई और भगवान भोले बाबा को देखकर राम जी वनवास से लौट आए। और इस बार जो विराट रुद्र महायज्ञ हो रहा है, ये बहुत दिनों से संकल्प था कि होगा, लेकिन इस बार भी विराट रुद्र महायज्ञ 17 जनवरी 2024 से शुरू होकर 25 जनवरी 2024 को पूर्णाहुति होगा। गरीब कन्याओं की शादी होगी। ये भिखारी बाबा बहुत प्रसन्न है। आप सब लोग इस महायज्ञ में सादर आमंत्रित हैं और यज्ञ भगवान का दर्शन करें। हर हर महादेव। जैसे इस बार अयोध्या के पावन पवित्र धराधाम पर मणिराम छावनी नित्य गोपाल दास जी महाराज के प्रांगण में यज्ञ मंडप में विराट रुद्र महायज्ञ उन जड़ी बूटियों की यज्ञ होगी, जिससे पूरे वातावरण शुद्ध होगा। और जड़ी बूटियों के द्वारा यह दोबारा यह यज्ञ अयोध्या में
महाराज जी के कृपा से, गुरुदेव के भगवान के कृपा से होने जा रहा है। यह 17 जनवरी 2024 दिन बुधवार से शुरू होकर 25 जनवरी 2024 तक यह गुरुवार के दिन समापन होगा और इस समापन पर 11 आदिवासी गरीब बच्चों की विवाह भी होगा। और बड़े ही हर्ष के साथ इस कार्यक्रम का जो है आशीर्वाद हमारे परम संत महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज आशीर्वाद दिए और स्वयं मणिराम छावनी महाराज के उत्तराधिकारी श्री महंत कमल नयन दास जी दिए। बाघंबरी गद्दी के महंत हमारे बलबीर गिरी जी महाराज गुरु जी ने भी आशीर्वाद दिया, गुरु भाई ने आशीर्वाद दिया और तमाम संतों ने आशीर्वाद दिया। अमरकंटक के हरियाणा दास जी ने आशीर्वाद दिया, जगत गुरु राघवाचार्य जी अयोध्या के आशीर्वाद दिए कि भिखारी बाबा सचमुच में जो होता है सनातन के लिए, सनातन रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, वो आप बाबा जंगल में रहकर करते हो, हम लोगों का आशीर्वाद है, आप कराते रहो। तो यह कार्य इस बार भी अयोध्या में हो रहा है, दोबारा हो रहा है। ये बड़ी भाग्य है कि जिस अयोध्या के पावन पवित्र धराधाम पर बड़े बड़े संत महापुरुष जा रहे हैं और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आएंगे और निश्चित तौर से मैं भी आशा लगाया हूँ कि इस महायज्ञ में आकर के इन जड़ी बूटियों की यज्ञ में अपनी आहुति अपने कर कमलों से डाल ले, ताकि यह जगत में संदेश जाए कि सभी संत आप जड़ी बूटी की यज्ञ कराइए, जिससे यह रोगों का निदान हो सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम निमंत्रण भी हर जगह पहुंचा चुके हैं। हर हर महादेव।